गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th पार्ट 2 तुलसीदास की जीवनी। इसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जीवनी के बाद फिर लघुत्तरीय प्रश्न लिखाएंगे। ठीक, देखिए पहले जीवनी। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं, यानी विद्वानों में मतभेद है। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता का उनसे विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक थे, पुजारी थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है, दृष्टांत है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। आज भी लोग उसको बड़े प्रेम से पढ़ते हैं, उसकी गाथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं, यानी रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, यानी कि ये दोनों भाषा में उन्होंने लेखनी चलाई है। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया। काशी, जिसे आज बनारस कहते हैं, उसी का नाम काशी है, वाराणसी यानी। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की थी। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। गेय मतलब इसको गाया जा सकते हैं, संगीत पर भी, हारमोनियम पर भी गाकर पढ़ा जा सकता है, गाया जा सकता है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा यानी सुंदरता देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में, उनकी यानी तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ता है। अब देखिए, आपके पाठ में दिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसमें देखिए आगे क्या है कि यह अंश जो है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामायण में 7 कांड होते हैं। यह आपको जो पुस्तक में स्टेंजा दिया गया है, यह बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष के भंग होने के बाद, यानी टूट जाने के बाद, मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिलता है तो वे बड़े क्रोधित होकर के वहाँ नाराज होकर के आते हैं और
शंकर जी के धनुष को टूटा हुआ देखकर, खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी अत्यंत नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका क्रोध यानी परशुराम का क्रोध शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस संवाद को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं, क्योंकि थोड़ा लक्ष्मण उदात्त गर्म स्वभाव के थे और भगवान राम शांत और प्रिय विनय स्वभाव के थे। इसलिए वे परशुराम के सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े व्यंग्यात्मक रूप से देते हैं, और जहाँ बात बिगड़ने लगती है भगवान राम उनको समझाते हैं और विनम्रता से बोल करके बात को सुलझा लेते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। अब जो है हम तुलसीदास और पाठ से कुछ संबंधित छोटे छोटे यानी कि लघु प्रश्न लिखवा रहे हैं, उनको नोट कर लीजिए पहले और इसकी मीनिंग उतार लेना। पहले मैं क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूँ, फिर मीनिंग लिख लेना, फिर उसके बाद में बड़े वाले पाठ वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, अर्थ बताने के बाद। तो पहले देखिए तुलसीदास और पाठ से संबंधित कुछ 20-25 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इनको नोट कर लीजिए। प्रश्न 1, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म किस सन में हुआ था? उत्तर, सन 1532 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? उत्तर, सोरो, जिला एटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, तुलसीदास का बचपन कैसा था? तुलसीदास का बचपन बड़ा संघर्षपूर्ण था। तुलसीदास के बचपन में कौन सी घटना घटी जिससे उन्हें बड़ा दुख हुआ? उत्तर, माता पिता का विछोह। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग कहाँ से मिला? उत्तर, राम कृपा से, यानी गुरु कृपा से। तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग कहाँ से मिला? तो इसका उत्तर है गुरु कृपा से। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस प्रकार के उपासक कवि थे? तुलसीदास किस प्रकार के उपासक कवि थे? उत्तर देखिए, मानव मूल्यों के। अगला क्वेश्चन है, तुलसी किस परंपरा में अतुलनीय हैं? अतुलनीय हैं। अब देखिए इसका उत्तर,
राम भक्ति परंपरा में, राम भक्ति परंपरा में। अब आगे लोग प्रश्न जो हैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में लिखाएंगे।